बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर एतराज़ात के ज़िमन में हम कुछ एक तवील सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। आज का हमारा जो एतराज़ है जिसको हम ज़ेर बहस लाएँगे वो मुस्तशरिकीन ने ये एतराज़ किया है कि कुरान मजीद में इंसान की तख्लीक में बहुत मुख्तलिफ़ मुतज़ाद बयानात मिलते हैं। कहीं ये मिलेगा कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, कहीं ये पता चलेगा कि खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है, कहीं पता चलेगा कि सिर्फ़ खाक से पैदा किया है, कहीं पता चलेगा पानी से पैदा किया है, कहीं मालूम होगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने नुत्फ़े से पैदा किया। ये ज़ाहिर है कि आम सतह पर देखा जाए तो ऐसे लगेगा कि जैसे बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं जो अल्लाह ताला एक ही चीज़ के बारे में कर रहे हैं। हमारे ख़्याल में ये एतराज़ इसलिए पैदा हुआ कि ज़ुबान के कवायद या ज़ुबान के तरीक़ा गुफ्तगू को नहीं समझा गया। जब हम कोई बात करते हैं इस तरह से कि भाई ये चीज़ इस तरह से बनी है या इस तरह से बनी है, तो ज़ुबान का एक असलूब है जिसमें हम मुख्तलिफ़ स्टेजेस या मुख्तलिफ़ पहलू बयान करना चाहते हैं। मसलन किसी चीज़ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हो तो हम कहेंगे भाई ये तो बना ही इससे हुआ है, तो ये भी इस तरह से कह सकते हैं। तो चूँकि हमारे वजूद में पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है तो ये बात कही जा सकती है कि मैंने हर ज़िंदा चीज़ को पानी से बनाया है। इसी तरह हमारा जो अब तौलीद का तरीक़ा है जिसके ज़रिए से हम नेचुरल तरीके से पैदा होते हैं, उसमें नुत्फ़े से हमारी वलादत होती है, तो ये अल्फाज कहे जा सकते हैं कि इंसान नुत्फ़े से पैदा होता है। तो हर पहलू, कभी कोई स्टेज, कभी कोई पहलू बयान करने के लिए ज़ुबान का असलूब एक ही होगा। यानी हम मुख्तलिफ़ बात को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इसी तरह से बयान करते चले जाएंगे कि इंसान पानी से बना है क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा 70% पानी है उसके अंदर। तो ये गलत बात नहीं है, ये मुतज़ाद बात नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ बातें हैं जो मुख्तलिफ़ मौक़े के लिहाज से, मराहिल तौलीद के लिहाज से, पैदाइश के मराहिल के लिहाज से अल्लाह ताला ने उनको बयान कर दिया है। तो मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है, तो इसका मतलब है केमिकल्स, क्योंकि जिस ज़माने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ उस ज़माने की अरबी में केमिकल्स के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था। तो केमिकल्स के लिए मिट्टी ही का लफ्ज़ बोला जाता था, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मिट्टी है वो केमिकल्स का मजमूआ है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिक्स हुए हुए होते हैं, अलग अलग भी मिलते हैं। तो ये चीज़ बयान करने के लिए कि हमने मिट्टी से बनाया है, ये मानी देने मुराद थे कि हमने इनको केमिकल्स से बनाया है। इसी तरह जो खनखनाती मिट्टी का मामला है तो वो एक आदम की तख्लीक अलैहिस्सलाम की तख्लीक के दौरान में एक मरहला है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की तख्लीक मिट्टी से बराह रास्त की है। माँ का पेट उनके लिए मुयस्सर नहीं था क्योंकि वो पहले इंसान हैं। तो जब उनको ज़मीन की गोद में पैदा किया गया तो उनकी हिफाजत के लिए लगता है कि ऊपर मिट्टी सख्त हो गई थी, तो उसको कहा है खनखनाती मिट्टी, यानी उसके ऊपर आप अगर ठोकर मारें तो उसमें से आवाज़ आएगी। तो ये एक स्टेज का बयान है। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने खनखनाती मिट्टी से उसको पैदा किया और दूसरी जगह कह दिया मैंने तुराब से पैदा किया। ये मतलब नहीं है कि मटीरियल मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। इसका अच्छा असलूब कुरान मजीद में ख़ुद इस्तेमाल किया है। कुरान कहता है कि हमने इंसान को अजल से बनाया, खुलिक़ल इंसान मिन अजल, अजल से बनाया। हालांकि अजल से इंसान नहीं बना हुआ। अजल का मतलब है उजलत, उजलत पसंदी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इसकी तबीयत में उजलत पसंदी रखी है। इसके लिए ज़ुबान में असलूब वही है जो तख्लीक के लिए है कि हमने इंसान को उजलत से बनाया है। तो उजलत से बनाया, उजलत कोई मटीरियल नहीं है, बल्कि उसकी तबीयत, उसका मिजाज ऐसा है कि उसके अंदर जल्दबाजी है, वो उजलत पसंदी उसके अंदर रखती गई है। तो ज़ुबान के असालीब इस तरह से होते हैं कि जिसमें हम बात को एक ही असलूब में कर रहे होते हैं लेकिन उसके मानी मुख्तलिफ होते चले जाते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को पानी से बनाया है तो इसका मतलब है कि उसके वजूद का बड़ा हिस्सा पानी का है। जब अल्लाह ने कहा कि मैंने उसको नुत्फ़े से बनाया है तो आजकल जो नेचुरल तरीक़ा है तौलीद का उसमें नुत्फ़ा ही इस्तेमाल होता है हमारी पैदाइश के लिए, तो उसकी तरफ इशारा है। जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने उसे मिट्टी से बनाया है तो इससे मुराद केमिकल्स हैं जो हमारे वजूद के अंदर शामिल किए गए हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंसान मिट्टी के खुलासा यानी केमिकल्स ही से बना हुआ है। तो ये मुख्तलिफ़ बयानात एक हकीकत के लिए नहीं हैं कि हम ये कहें कि अल्लाह ताला ने 5 जगहों पर हमारे मादे के बारे में कि किस मादे से हम बने हैं उसके बारे में बात कही है। ऐसा नहीं है। एक बात एक मरहला ज़िंदगी के बारे में है, दूसरी बात मटीरियल के बारे में है,
تیسری بات اس بات کے بارے میں کہ بڑا حصہ کیا ہے ہمارے وجود کا. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی طبیعت مزاج کیسا ہے، اس کے لیے بھی یہی الفاظ بولے کہ ہم نے اس کو اجرت پسندی سے بنایا ہے. تو یہ قرآن مجید کے مختلف اسالیب ہیں جو مختلف حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں. خلق من اجل اور خلق من ماء مہین یہ ہم معنی جملے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کو پلاسٹک سے بنایا ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے عربی میں زبان میں، قدیم عربی زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ مثلاً پلاسٹک سے بنی ہے. اس میں لوہا بھی لگاؤ تو ہم کہیں گے لوہا بھی استعمال ہوا ہے، تو ہم جملہ یہی بولیں گے کہ اس میں لوہا استعمال ہوا ہے، یعنی یہ لوہے سے بنی ہے. اگر اس میں شیشہ استعمال ہوا تو ہم کہیں گے شیشہ اس میں استعمال ہوا ہے. تو اس کے مختلف اجزاء کے لیے بھی یہی الفاظ بولیں گے، اس کے مختلف سٹیجز کے لیے بھی یہی الفاظ بولیں گے، اور اس کی خاصیت کے لیے بھی یہی الفاظ بولیں گے. یہ کیمرہ ہم نے بنایا ہے تصویر اتارنے سے، یعنی اس کی طبیعت مزاج بتانے کے لیے قدیم عربی میں یہی اسلوب اختیار کیا جائے گا. تو قرآن مجید کے اسالیب میں سٹیجز، اس کی سرشت، اس کی طبیعت، اس کا بڑا حصہ، ان سب کے لیے ایک ہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ خلق من فلاں شے، یہ چیز فلاں چیز سے بنی ہے، یہ عاجزی سے بنا ہے. یہ تو آج ہم اردو میں بھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں، یہ تو عاجزی کا پتلا ہے. یعنی پتلا کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے مٹی کا پتلا، وہی لفظ بول دیا ہم نے، عاجزی کا پتلا ہے. ہم کہیں گے یہ تو اخلاق کا مجسمہ ہے، یعنی وہی الفاظ کہ جو مجسمہ تو ظاہری چیز کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہر زبان میں اسالیب ہوتے ہیں. اس کو مجاز کا اسلوب کہتے ہیں. مجاز کی اسالیب میں بات ایک معنوی بات کہنے کے لیے، ایک غیر مادی بات کہنے کے لیے مادی اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے. اس کی بہت عمدہ مثالوں میں سے سب سے جو آسان ہوتی ہے مجاز کے اسلوب کو سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ ہم عام طور سے کہتے ہیں میں بوتل پی کے آیا ہوں. تو بوتل کوئی بھی نہیں پی کے آتا، اس کے اندر جو مشروب ہوتا ہے پیپسی یا کوئی چیز وہ ہم پی کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں بوتل تو شیشے کا برتن ہے، وہ کوئی نہیں پی سکتا. تو یہ ہم نے بوتل بول کر کیا مراد لیا ہے؟ اس کے اندر جو شربت موجود ہے. تو یہ اسالیب ہر زبان میں ہوتے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے در حقیقت انہوں نے زبان کا پہلو سامنے نہیں رکھا، بلکہ اپنی ایک عجیب سی منطق اس میں ڈالی ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف باتیں کر رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان میں جس کو انہوں نے چنا ہم سے پیغام رسانے کے لیے وہ عربی تھی، تو عربی کے جو اچھے اسالیب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اور اسی پہلو سے اس بات کو سمجھنا چاہیے. امید ہے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.